नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में 5600 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड का निकला कांग्रेस से कनेक्शन, बीजेपी ने फोटो दिखाकर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में आज से थम गया चुनाव प्रचार का शोर, राजनीतिक पार्टियों ने दिखा लिया दम। अब शुरू होगा डोर टू डोर अभियान, 8 अक्टूबर को होगा जीत हार का फैसला। अरविंद केजरीवाल कल खाली करेंगे सीएम आवास, आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल का घर बना नया ठिकाना, विवादों में रहा है पूर्व सीएम का शीश महल। कोलकाता कांड मामले में फिर नया बवाल, आरजीकर अस्पताल में पीड़िता की मूर्ति को लेकर हंगामा तेज, टीएमसी ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। आतंकी नसरुल्लाह के दामाद की मौत का दावा, सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में हुई मौत, लेबनान बोला सीज फायर के लिए तैयार था हिजबुल्लाह। सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस पर लगे गंभीर आरोप की। दिल्ली में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 5600 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। स्पेशल सेल की पूछताछ में तुषार गोयल ने दावा किया है कि वह 2022 में दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि आरोपी तुषार की कांग्रेस के कई नेताओं के साथ फोटो है। एजेंसियों को तुषार गोयल के मोबाइल से दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला है। बीजेपी का आरोप है कि पैसा जो बरामद हुआ है उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी में हुआ है। अब क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कल ही राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे हरियाणा के अंदर कि यहाँ बहुत ड्रग्स है, बहुत ड्रग्स है, और महिपालपुर में गोदाम निकल गया। 5600 करोड़ रुपए का ड्रग्स वहां पे मिला है। वहां जो marijuana, जिसको आप गांजा समझ सकते हैं, वो फुकेट से मंगवाया जा रहा है। और महिपालपुर और गुड़गांव बिल्कुल सटे हुए, लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, मुद्दे आप उठाओ कि ड्रग्स बहुत है और पकड़ा जा रहा है आपका आदमी। लेकिन मामला बस इतना ही नहीं है। ये जो ड्रग्स के खेप हिंदुस्तान पहुंचे हैं, वो दुबई से आया है। दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन निकल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सरगना बन जाए ड्रग्स रैकेट का, जिसके गोदाम में 5600 करोड़, आप समझिए छोटी मोटी रकम नहीं है। इतना का माल खरीद करके वो अपने पास रख रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि वो कम से कम 10 सालों से इस धंधे में था। जब इस धंधे में था तो कांग्रेस पार्टी में ये क्या कर रहा था, अधिकारी कैसे बनाया जा रहा था, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें कैसे आ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी जरा भी गलत नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी को इस ड्रग रैकेट से लिंक करें। जी, वहीं हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब 5 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने तक किसी भी प्रत्याशी को सार्वजनिक रैली की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद डोर टू डोर अभियान शुरू होगा, जिसमें मतदाता वोटरों के घर जाकर अपने लिए मत की अपील करेंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि भाजपा जीत की हैट्रिक बना पाएगी या फिर 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी। इस बार हरियाणा की 30 से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। 22% दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत थी, अब वैसी मजबूती नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो बहुत पीछे चल रही थी। बहुत कुछ कवर किया प्रचार से और तरह तरह की लोक लुभावन वादों से, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त मिली है। भारतीय जनता पार्टी में इधर उधर से भटक भटक करके भारतीय जनता पार्टी में आए तंवर साहब, वो एक दलित लीडर हैं। वो उन्होंने आज वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। बेसिकली वो कांग्रेसी ही थे, अशोक तंवर।
वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे, लेकिन हुड्डा की वजह से उन्होंने पार्टी को उनको छोड़ना पड़ा। वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब वो पहले टीएमसी में गए, आम आदमी पार्टी में गए, फिर भटकते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और चुनाव से ठीक पहले वो वापस कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दलितों की चिंता इतनी ज्यादा अचानक से कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि जो दलित जिस तरीके से लोकसभा के अंदर वोट किया था कांग्रेस पार्टी को, वैसी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर नहीं आ रही है एज फार एज दलित वोटर्स आर कंसर्न। तो बहुत ही पॉइज्ड, बहुत ही टफ सिचुएशन है। अपनी का 30 ऐसी सीटें हैं जहां टच एंड गो का मसला है, मल्टी कॉर्नर फाइट चल रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कल किस तरीके से आखिर में सब कुछ खत्म होता है और 5 तारीख को जो वोटिंग होती है उसके बाद मालूम चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जी, और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सीएम आवास खाली कर देंगे। उन्होंने अपने रहने के लिए नया ठिकाना तलाश लिया है। वे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। अशोक मित्तल का घर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यह 5 फिरोज शाह रोड पर स्थित है। बता दें कि केजरीवाल अपने लिए ऐसी जगह तलाश रहे थे जो न केवल उनके लिए काम के लिए सही रहे, बल्कि उन्हें यात्रा करने में भी कोई परेशानी ना हो और शहर के हर कोने और उसके निवासियों से वो जुड़े रह सके। इस तलाश में उन्हें आप सांसद अशोक मित्तल का घर पसंद आ गया। वैसे केजरीवाल का सरकारी आवास यानी शीश महल काफी विवादों में रहा है। अब तो आखिरी समय आ गया है शीश महल। देखिए, मुझे तो ये बार बार लगता है कि मुफ्तखोरी की आदत जो है बहुत ही खराब होती है। मनीष सिसोदिया को भी लग गई और केजरीवाल को तो शुरू से लगी हुई है, शुरू से लगी हुई है। भैया आप ये बताओ, सांसदों को घर मिला हुआ है, ये आपका घर नहीं है, सांसदों को दिया गया है। तो मनीष सिसोदिया भी ट्रांसफर हो रहे हैं राजेंद्र रोड के ऊपर और ये भी फिरोज शाह रोड के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। एक अशोक मित्तल को हटा दिया और दूसरे ने हरभजन सिंह को हटा दिया। अजीब कहानी है। और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मामला भी राजनीतिक होगा। भाई घर किसी सांसद का है, आप घुस जाएंगे उसके अंदर। आप कहते हो भाई बड़ा ईमानदार वाली पॉलिटिक्स, कट्टर ईमानदार है जी। कट्टर ईमानदारी का ये क्या मतलब है? क्या अपने सांसदों को बुलाया, 10 नंबर रहे कि 5 नंबर रहे? कल ही मैंने बता दिया था कि वो 5 नंबर में रहेगा। कारण उसके पीछे थोड़ा लॉन वॉन भी है। एनडी गुप्ता का 10 नंबर पे वो लॉन वॉन नहीं था, अभी पीछे बस सीधे उसका ऑफिस भी है। लेकिन आज अचानक से विस्फोटक खबर आ गई कि हरभजन सिंह से भी घर छीन लिया गया, वहां मनीष सिसोदिया रहेंगे। तो कोई इसके लिए किराया तो नहीं देना पड़ेगा ना, इनको पैसे तो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। भाई इतने साल आपने इनकम टैक्स की नौकरी की, पत्नी ने भी नौकरी की, वीआरएस लिया तो पैसे मिले होंगे। भाई नॉर्मल आम आदमी की तरह लुटियन में रहना जरूरी है। तो आप देखिए कि आदमी बोलता कुछ है, कहता कुछ है और करता बिल्कुल ही कुछ और ही है। जी, इस खबर में बात कोलकाता कांड की। कोलकाता केस मामले में नया बवाल शुरू हो गया है। आजकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस मूर्ति को विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने बनवाया है। अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि यह प्रतिमा पीड़िता की नहीं है, बल्कि उसके द्वारा झेले गए दर्द और यातना और चल रहे विरोध का प्रतीक है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी निंदा की है और इसे अपमानजनक और असंवेदनशील बताया है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि यह पीड़िता का नाम और पहचान उजागर करने के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ है। आखिर बवाल थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, बवाल इसलिए नहीं थम रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार इस मामले को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई। अभी कौन बताएगा कि क्यों डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जजेस क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की रिपोर्ट हमारे पास सीबीआई ने दी है वो इतना भयानक है, इतना खतरनाक है कि इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ के देखने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर
उनकी सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सीबीआई ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो हमें दिया जाए। सीबीआई ने मना किया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इस जांच के दायरे में आए हुए कई सारे लोग, उनके ऊपर ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो अभी भी आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर अपने ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब जो लोग शक के दायरे में हैं, जिनके ऊपर आरोप तय हुआ है, उनको आपने बचा रखा है। तो बच्चे क्या करेंगे? पिटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको जो समझ में आता है वो कर देते हैं। हालांकि मूर्ति वगैरह बनाना, उसको उस तरह से स्थापित करना, वो भी थोड़ा ओवर द बोर्ड है। और ये बात कुणाल घोष की सही है कि आप उनके नाम की मूर्ति लगा रहे हो, नाम उसको दे रहे हो, तो ये जो है अभी तक ये केस खत्म नहीं हुआ है। तो पीड़िता की आइडेंटिटी जो है वो बाहर आएगी। ये कानून के हिसाब से, हालांकि पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन कानून के मद्देनजर, कानून के हिसाब से ये एक गलत स्टेप हो सकता है। तो बच्चे हैं, गलतियां होगी, लेकिन उसके पीछे का जो मूल कारण है वो बिल्कुल ही मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय ममता गवर्नमेंट। जी, आखिरी खबर में बात इजराइल की। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई है। इसमें उसके साथ 2 और लोग मारे गए हैं। बता दें कि इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोहियों के अलावा सीरिया और ईरान का भी सामना कर रही है। अब तो और ज्यादा बवाल बढ़ता जा रहा है। देखिए, इजराइल के बारे में तो कहना पड़ेगा, एक छोटा सा मुल्क है, दिल्ली जितनी भी आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक साथ लेबनान पे फ्रंट खोल दिया, सीरिया पे फ्रंट खोल दिया, फिलिस्तीन पे फ्रंट खोल दिया, यमन पे फ्रंट खोल दिया, ईरान पे फ्रंट खोल दिया, और बड़ी बहादुरी से डटे हुए हैं, बड़ी बहादुरी से डटे हुए हैं, और चुन चुन के दुश्मनों को गिराया जा रहा है। काश हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से इजराइल का ये जो जज्बा है, ये जो हिम्मत है, कम से कम 10% भी आ गया होता। ये जो हमारी सड़कों पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ये जो तमाशा चलता है, जो दंगे होते हैं, सब अपने आप खत्म हो गए होते। अगर हमने पाकिस्तान में शुरू से ही इसी तरीके से घुस के मारा होता, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इन प्रॉक्सीज के जरिए मारपीट हो रही है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो 2 बार और कुछ अनऑफिशियली 3-4 बार हम लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन इस तरह से ऐलानिया कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, और घुस के चाहे आप कहीं भी छिपे हुए रहो। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि ईरान वालों ने 200 बम गिरा के भी उनकी हालत पतली है। उनके तमाम बड़े लीडर वो गायब हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, किस बिल में छिपे हुए हैं। वैसे तो कहने का तो पब्लिक स्टेटमेंट देते कि ईरान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ये बताता है कि डिटर्मिनेशन इजराइल का वो एवरेस्ट पर्वत की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।